Good morning. Welcome, class 12th, chapter number 1, exercise 1.1. In each of the following, state whether the in each of the following cases, state whether the function 1 onto or bijective जस्टिफाई आंसर। इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चंस हैं। सेवन्थ के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन R2R है, डिफाइंड बाय fx इजिकल टू 3-4x। सेकेंड पार्ट है फंक्शन R2R है, डिफाइंड बाय fx इजिकल टू 1+x²। अब हमें जस्टिफाई करना है कि फंक्शन 1 है और ऑन टू है। देखो, अगर फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा तो 100% फंक्शन फिर क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में वी हैव फंक्शन R2R है और डिफाइन किससे हो रहा है, fx इजिकल टू 3-4x के लिए। तो पहले हम 1 के लिए करते हैं। 1 के लिए क्या वर्किंग रूल है कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R बी एनी टू एलिमेंट्स। यहाँ पे आप x और y भी लिख सकते हैं, कई बुक में x और y भी लिखा होता है। तो उसके बाद क्या आता है, देन fx1 इजिकल टू fx2। तो यह आ जाएगा 3-4x1 इजिकल टू 3-4x2। 3 से 3 कैंसिल, -4x1 इजिकल टू -4x2। तो ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, x2। आइए इसको हम जरा मैपिंग से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये आपका डोमेन है और ये मेरे पास क्या है, कोडोमेन है। तो ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है। और ये यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फंक्शन। मैं इसमें दो ही वैल्यू ले लेता हूँ। अगर मैं सपोज़ एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ और एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, वैसे तो ये इन्फानाइट तक है क्योंकि ये भी रियल है और ये भी क्या है, रियल है। तो अगर मैं -1 यहाँ पे पुटअप करता हूँ x की जगह, तो मेरे पास -1 की जो इमेज बन रही है, आई थिंक वो क्या बनेगी, 7 बनेगी। और अगर मैं +1 पुटअप करता हूँ तो +1 की जो इमेज है वो आई थिंक क्या बनेगी, -1। आप एक बार चेक कर लेना। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेट A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स किस में बन रहा है, सेट B में अंडर F। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शन क्या है, 1 है। ओके, तो सो F इज़ 1 हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम ऑन टू ले लेते हैं। ऑन टू में क्या कंडीशन होती है कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है, मतलब रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका वो ऑन टू होगा। तो यहाँ देखिए, लेट हमने एक y ले लिया, बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट, देन fx इजिकल टू y। तो 3-4x इजिकल टू y। तो 3-y इजिकल टू 4x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3-y इजिकल टू 4। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर ये x की वैल्यू आप गिवन फंक्शन में रख दो और fx की वैल्यू अगर y के इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स वो क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से कि x हमारा कितना आया, 3-y/4 बिलोंग्स टू R। अगर मैं y क्या होता है हमारा, कोडोमेन। अगर मैं y की कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो उस वैल्यू की प्री इमेज हमारा x में बनेगा ही बनेगा। कोई भी y की वैल्यू ले लो। अगर मान लो y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो 3-1 2/4 तो 1/2 बनेगा। तो इट मीन्स अगर 1 है यहाँ पे तो 1 का 1/2 प्री इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दस फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू B हैज़ अ प्री इमेज इन कैशन A। ये बात आपको समझ में आई होगी। और सो नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, सो F इज़ ऑन टू। तो आपने F को 1 भी फर्स्ट में प्रूव कर दिया।
एफ को ऑन टू भी सेकेंड में प्रूव कर दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन इज क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। आप देखिए, आप ये सोचिए कि आपके पास, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप डाउट में रहते हैं कि मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास क्या है, ये बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, डैश 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 डैश, ये तो इन्फानाइट तक है क्योंकि रियल है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है। अच्छा, मेरा ये भी रियल वैल्यू का सेट है, ये भी रियल वैल्यू का सेट है। अब मेरे पास जो कंडीशन आई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा आया है 3 माइनस के y/4 x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई है, 3y। इट मीन्स मेरा कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस के y इज इक्वल टू 4। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो मेरा x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस के 1/4। इट मीन्स कितना आ जाएगा, 2/4। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो इट मीन्स अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो उस y की वैल्यू की प्री इमेज हमारे पास बन रहा है। भाई प्री इमेज का मतलब स्टूडेंट, इस 1 का इमेज कुछ यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हाफ होगा आपका। तो इसी तरह जो भी कितनी भी वैल्यू आप y की कोई भी पुटअप कर लो, उसकी प्री इमेज बनेगी। और अगर प्री इमेज बनेगी तो 100% जो जितने भी आपका जो रेंज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो इट मीन्स फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ज़रूर ना भूलें। ओके स्टूडेंट।